हाय नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रेलवे की तरफ से एक नया नियम निकल कर आया हुआ है। एक नया अपडेट बहुत बड़ा आया हुआ है। रेलवे ने स्लीपर रिजर्वेशन को बंद कर दिया है। तो ये जो खबर है ये सुर्खियों पर चल रही है। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है डेडिकेटेड कि आखिर में कौन सा रिजर्वेशन बंद किया गया है स्लीपर में। क्या पूरा स्लीपर बंद कर दिया गया? क्या सिर्फ एसी डब्बे रहेंगे? तो क्या अब गरीब लोग जो स्लीपर का टिकट करके चल पाते थे वो भी अब बंद हो जाएगा? तो सिर्फ एसी और नॉन एसी के बीच में सिर्फ एसी ही एसी बचेगा, नॉन एसी नहीं रहेगा? क्या स्लीपर नहीं बचेगा? ऐसे में तो ट्रेन का सफर करना दोहर हो जाएगा। इन सब चीजों का मैंने उस पर बताया हुआ है कि क्यों। हालांकि उस पर डिटेल में मैंने एक चीज कवर नहीं की कि क्यों ये स्लीपर बंद किया गया। तो इस वीडियो पे जानेंगे कि रेलवे की तरफ से ये जो नियम निकल कर आया है तो क्या सारा का सारा स्लीपर कोच ही बंद कर दिया गया है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नियम में किए गए हैं। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। देखिए, जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं तो रेलवे में सफर करने के लिए 3 से 4 तरीके की कैटेगरी होती है, जिनमें पहली कैटेगरी एसी की होती है। तो एसी में भी फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी होता है, दूसरा होता है स्लीपर, तीसरा होता है हमारा जनरल बोगी। तो इन कैटेगरीज में आदमी अपनी सुविधा के अनुसार रिजर्वेशन कराता है या टिकट बुक कराता है। अब यहां पर हम स्पेसिफिक बात करते हैं स्लीपर की। तो स्लीपर का जो रिजर्वेशन है वो 2 तरीके से हम लोग कराते हैं। पहला रिजर्वेशन हम स्लीपर का कराते हैं जब हम ऑनलाइन टिकट निकालते हैं आईआरसीटीसी की, या तो वेबसाइट से या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से। तो यहां पर अगर कंफर्म टिकट हो गई तो ठीक है, हमको सीट मिल गई स्लीपर की, हम यात्रा कर लेते हैं। अगर कंफर्म नहीं मिली तो फिर चार्ट प्रिपेयर होने तक वो जो टिकट है कैंसिल हो जाती है, वेटिंग में डाल देता है। अगर वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाती है टिकट और आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। दूसरे तरीके से टिकट कैसे होती है? काउंटर बेस्ड टिकट होती है। जैसे जो इंटरनेट नहीं चलाते हैं तो वो क्या करते हैं, काउंटर में जाते हैं और काउंटर में जाकर और रिजर्वेशन कराते हैं ट्रेन का। काउंटर में जाकर जब हम ट्रेन लेते हैं तो अगर ट्रेन की टिकट लेते हैं स्लीपर की, तो वहां पर अगर कंफर्म टिकट हमको नहीं मिलती तो वेटिंग में टिकट दे दिया जाता है और उस वेटिंग टिकट को हम लेकर स्लीपर के डब्बों में बैठकर सफर कर पाते थे। जबकि हम ऑनलाइन जो टिकट निकालते थे उससे तो कंफर्म नहीं होता था, तो टिकट कैंसिल हो जाती थी। तो वहां पर तो ऑप्शन खत्म हो जाता था कि कैंसिल टिकट को लेकर अब आप सफर नहीं कर पाएंगे स्लीपर कोच में। लेकिन अगर हम काउंटर टिकट की बात करें तो काउंटर टिकट में वेटिंग वाला अगर होता था तो उसमें हम एडजस्ट करके 2-3 लोग किसी भी तरीके से स्लीपर के डब्बे में घुस गए और किसी से हाथ पैर जोड़ के कि भैया बिठा लो यार। कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर बार कंफर्म टिकट मिले। कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती है कि स्लीपर की टिकट वेटिंग में आपको मिलेगी या एसी की वेटिंग में मिलेगी। और अगर वेटिंग में टिकट काउंटर की आपको मिली है तो काउंटर टिकट को लेकर आप स्लीपर में बैठकर किसी से याचनाएं करके कि भाई हमारा वेटिंग में है ये टिकट और हमको बैठा को ले जाओ, तो कोई ना कोई बिठा लेता था। अब यहां पर रेलवे की तरफ से मॉडिफिकेशन किया गया है स्लीपर के इसमें। तो स्लीपर का ये रिजर्वेशन सिस्टम जो वेटिंग रिजर्वेशन सिस्टम है कि आप काउंटर की टिकट को लेकर और जो सफर कर पाते थे स्लीपर के डब्बों में तो उसको बंद कर दिया गया है। अब आपको करना क्या होगा कि जैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो अगर आपकी टिकट कंफर्म हो गई तो कंफर्म टिकट को लेकर तो आप यात्रा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी टिकट कैंसिल होती है तो स्लीपर में बैठने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप काउंटर की टिकट कराते थे तो वेटिंग की टिकट अगर मिलती थी तो स्लीपर में आप कर पाते थे सफर बैठ के। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप काउंटर की भी टिकट लेते हैं और वो कंफर्म अगर नहीं होती है तो कंफर्म टिकट अगर नहीं हो पाई है तो उसको आपको कैंसिल कराने के लिए काउंटर जाना होगा और काउंटर में कैंसिल कराकर आपको अपना रिफंड पैसा लेना होगा। अब आप उस टिकट का यूज करके स्लीपर के डब्बों में यात्रा नहीं कर पाएंगे और अगर आप ऐसा करते हैं तो टीटी आपको पकड़ सकता है और आपसे जुर्माना वसूल सकता है। जो भी कार्यवाही होगी नियम के अंतर्गत वो आप पर लागू की जाएगी। कहने का मतलब है रिजर्वेशन अब वेटिंग वाला काउंटर बेस्ड टिकट से बंद कर दिया गया है कि अगर वेटिंग रिजर्वेशन है स्लीपर का, आपका काउंटर से टिकट आपने ली हुई है तो उसको हम बंद कर रहे हैं। ये बंद करने के पीछे गवर्नमेंट का या रेलवे डिपार्टमेंट का क्या डिसीजन है? 2 चीजें यहां पर बेसिकली वो की गई है कि पहला तो ये कि इस पे जिसको वेटिंग की टिकट मिलती है उसको सुविधा नहीं मिल पाती है स्लीपर की, और उसको उसके साथ साथ जिसकी कंफर्मेशन सीट है स्लीपर में उसको फिर प्रॉब्लम और होती है। मान लो 2 लोग वहां पर बैठे हुए, तीसरा पहुंच गया तो किसी तरीके से इंसानियत से आदमी बिठा लेता है, वो तो बैठा लिया ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तीनों को फिर बन जाती है। ना तो 2 वो अच्छे से बैठ पाते ना ये बैठ पाते। इस चीज को ओवरकम करने के लिए रेलवे ने ये ऑप्शन निकाला है। लेकिन इस ऑप्शन का
कहीं ना कहीं एडवांटेज है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। इसकी जगह पर समुचित प्रबंधन किया जा सकता है, रेलवे की बोगियां बढ़ाई जा सकती हैं या फिर और भी इस पे अच्छी चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी के पास टिकट काउंटर की है और वो कैंसिल हो गई, किसी को इमरजेंसी में जाना ही पड़ गया, वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ, तो फिर वो ऐसे में क्या करेगा? तो इसके लिए भी रेलवे डिपार्टमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला है। अगर आपके पास ये टिकट है और वेटिंग की टिकट है स्लीपर वाली जो अपने काउंटर से ली हुई है, अगर वो कंफर्म नहीं होती है और आप कैंसिल नहीं कराते हैं तो इसको लेकर आप जनरल की बोगी में सफर कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यूएशन है जनरल बोगी में आप आराम से इसको लेकर सफर कर सकते हैं, आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप स्लीपर के डब्बों में अगर इसको लेकर घुसेंगे तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और रेलवे की तरफ से आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो रेलवे विभाग के द्वारा स्लीपर रिजर्वेशन जो बंद किया गया है वो काउंटर बेस्ड वेटिंग टिकट का बंद किया गया है कि आप वेटिंग टिकट को लेकर और स्लीपर के डब्बों में सफर नहीं कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि टोटल रिजर्वेशन जो है वो स्लीपर का कैंसिल कर दिया गया है, सिर्फ वेटिंग टिकट जो काउंटर बेस्ड होती थी उसका बंद किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करें और आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको क्या लगता है इसका कोई अच्छा उपाय हो सकता है अगर आपकी नजरों में, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।